हेलो हेलो, क्या हाल है सबके। उम्मीद है आप जहाँ होंगे और जो भी आपके इर्द गिर्द के हालात हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके बावजूद आप खुशियाँ ढूंढने में मसरूफ़ होंगे। हम आपको रोज़ ये इस कोशिश में आप कितने कामयाब हुए हैं इसमें और हेल्प करते हैं। मतलब हमारा यहाँ पे डेली एक छोटा सा क्विक डिस्क्लेमर जिसे कहते हैं वो समझ लें, या एक वजाहत समझ लें कि हम यहाँ पे रोज़ कुछ नया इन्वेंट करने नहीं बैठे हुए। वो कहते हैं ना, असी कोई रोज़ नवा पहिया नहीं बनाना, असी व्हील री इन्वेंट करने हम बिल्कुल यहाँ नहीं बैठे हुए। हाँ, हम ये कोशिश शायद ज़रूर कर रहे होते हैं कि वो जो व्हील ऑफ लाइफ अगर हम कह लें उसको ग्रीस हम ज़रूर करते रहते हैं, ताकि आपके उस ज़िंदगी के पहिए को चलने में आसानी रहे। तो वो सर हम डेली बेसिस पे ग्रीस करते रहते हैं ताकि वो पहिया चलता रहे। और उस चलते हुए पहिए के अंदर खुशियाँ कहाँ छुपी हुई हैं, राइट देखने से, लेफ्ट देखने से, और अगर कहीं माजी में वो खुशियाँ मौजूद थी, आपने उनको एंजॉय भी किया और आप भूल चुके हैं, तो ज़रा फ्लैशबैक करा देते हैं। और इंटेंट ईमानदारी की है, और इस ईमानदारी की इंटेंट से जो हम कोशिश करते हैं डेली बेसिस पे, वो सिर्फ मशवरा या सूरत हाल के तज्जिया कह लूँ या प्रेजेंटेशन के अंदर ईमानदारी का अंसर उतना ही शामिल है कि जितना हम किसी अपने बहन भाई से या दोस्त को कोई मशवरा मांग ले अगर, तो जो इमानत होती है उसी हिसाब से ही वो वाक़यात और वो एंगल ऑफ लाइफ आपको प्रेजेंट किया जाता है। मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे ये इंटेंट ही ट्रांसफ़र होता है लोगों को। मतलब जिस बात के अंदर सच्चाई होगी ना, वही बात जाके आपको लगेगी, वही अगर किसी की बेस वो होती है तो उन्हीं बातों का ही तमाम लोगों को मज़ा भी आता है। और ज़िंदगी में यही इंटेंट रहनी भी चाहिए कि किसी को खुश कैसे करना है, और उसकी ईमानदारी वो एक प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि मेहनत, बिकॉज मेहनत और मुसलसल मेहनत, उसे प्रैक्टिस का नाम दे लें, और एक्सीलेंस, जब ये दो चीज़ें आपस में किसी एक जगह जाके मिलती होंगी तो वो एक जगह है। ये मैंने पहले भी शायद किसी एक वीडियो में इस तरह से जिक्र किया कि वो एक वो पॉइंट वो होता है जो जादू क्रिएट करता है। तो अगर मिसाल के तौर पे बाबर आजम को ही पता होगा अपनी फील्ड में कि 100 कैसे बनाना है, रॉजर फेडरर को ले लें, मेसी को ले लें, रोनाल्डो को ले लें, तो इन लोगों को जो मुसलसल प्रैक्टिस ये करते रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में, जो एक्सीलेंस अचीव करने के लिए मेहनत करते रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये जादू वो जो क्रिएट करते हैं ना, वो आर्टिस्ट तब बनते हैं आप। तो वो जो जादू क्रिएट होता है वो मुसलसल मेहनत से होता है। वो एक दिन काम करने से नहीं होता, वो एक दिन बात करने से नहीं होता, वो एक दिन किसी के साथ सर खपाने से नहीं होता। सो इट्स अ कॉन्टीन्यूस एफर्ट। तो जब वो एफर्ट किसी एक ऐसी लेवल पे पहुंचती है तो मुझे लगता है वहाँ से ना एक नया विंडो खुलती है, या वहाँ से एक नया पोर्टल खुलता है। और वही एक पोर्टल है जो हमारी पहले वाली जो बात है, इसको अगले विंडो में हम ट्रांसफ़र करने में आसानी पैदा करेगा कि सुनना सुनाना भाई साहब सबका ही वो है, ज़रूरी है सबके लिए। ये नहीं हो सकता कि कोई सुने ना और कोई सुनाए ना। आप सुनेंगे सुनाएंगे तो ही बात, ज़िंदगी की कहानी आगे बढ़ेगी। तो सुनना सुनाना जो है, दिस इज़ रियली आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ में। आप जितना सोचेंगे उतना ही ज़िंदगी में तब्दीली आने का इम्कान पैदा रहेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो पहला हाफ ऑफ लाइफ है ना, उसको अचीव करने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, आपको मुसलसल प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। तो एक्सीलेंस और हार्ड वर्क जब मिलेंगे तो एक आर्टिस्ट बनता है, वो किसी भी फील्ड का हो। वो बिजनेसमैन था, वो पाकिस्तान में एग्जांपल ले लें तो जैसे वो मियां मंशा साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, अपने अपने डिसिप्लिन में दे आर सक्सेस स्टोरीज, वो आर्टिस्ट हैं। सियासत में जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, एंड इमरान खान साहब पता नहीं है कि नहीं है, बट खैर लेट्स नॉट गेट इनटू पॉलिटिकल डिबेट, उस पास से नहीं जाना। तो सर वो कहानी जो एक्सीलेंस वाली है, वो खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन है, रॉजर फेडरर साहब से लेके लायनल मेसी, रोनाल्डो, इन तमाम की ज़िंदगियों को अगर प्रेजेंट मैंने आपको कर दिया कि जो एक्सीलेंस अचीव करते हैं, जो जादू क्रिएट होता है वो मेहनत से होता है। तो उसके बाद जो एक खिड़की खुलती है वो ये है कि आपको ये तमाम चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। आपको इस चीज़ को
सोचना पड़ेगा कि ये काम हमने करना है। तो अगर आपने ये सोचा नहीं था मैसी ने कि मैंने फुटबॉलर बनना है, तो किसी भी काम को करने के लिए उसका आइडिया जनरेशन इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज मुझे ये लगता है ये वाले पार्ट पे हमारे मुल्क में या कहीं भी ज़्यादा लोगों को बुनियादी तौर पे इस अमल का हिस्सा बनने का वो इम्कान जो है या चांसेस जो हैं वो होते ही नहीं थे या होते ही नहीं हैं। माजी में बिल्कुल मुझे नहीं नज़र आया कि कभी सी भी थॉट प्रोसेस का हिस्सा रहा हो ये बच्चे का कि मुझे बड़े होके फुटबॉलर बनना है, सॉकर प्लेयर बनना है, ये बड़ा बिजनेस टाइकून बनना है। उस समय यही मिला है अपनी चादर वेख के पैर फैलाओ। मतलब सर अगर इसका ताल्लुक तो किसी कफ़ायत शायरी वाली बात से है, इसका ताल्लुक अगर किसी ऐसे एंगल से है जिससे ज़िंदगी में बैलेंस रखना है, तो फिर तो मैं बाय करता हूँ ये आर्गूमेंट। लेकिन वो जैसे भैंस के आगे बीन बजाने वाली जो आर्गूमेंट है ये गलत साबित हो चुका है। वो कैसे हो गया है ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कभी। लेकिन अभी जो बात हो रही है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं सर, तो जहन की कोई चादर नहीं होती, ये यकीन कर लें इस बात का। जहन की चादर क्यों, आप अपने थिंकिंग एबिलिटीज़ को हम लिमिट क्यों कर दें? क्यों ना ये बच्चा सोचे कि मुझे बड़े होके जहाज़ बनाना है या पायलट बनना है। मतलब हम ये सोचने का अंदाज क्यों नहीं इसको नर्चर करते, इसको क्यों नहीं पालते? तो थिंक बिग सर, जब आप बड़ा सोचेंगे, मर्सिडीज या लिमोजिन लेने का सोचेंगे तो आ जाएगी। सोच रहे हैं सुजुकी लेना है तो सुजुकी आएगी। तो सर सोचो तो बेटा, मतलब कम से कम गिव योर सेल्फ अ चांस कि जहाँ से आगे आपकी प्रैक्टिस और उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी और फिर एंड में जो बाकी लोग अपनी अपनी फील्ड में, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जादू पैदा कर रहे हैं, तो सर वो जादू आप भी पैदा कर सकते हैं। उसके लिए सोचना ज़रूरी है। थिंक बिग। अपने बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दीजिए कि वो बड़ा सोचें। ये नहीं हो सकता कि आप अपने कम्युनिटी के अंदर ये प्लेटफॉर्म डेवलप करें, ये फोकस ग्रुप बनाएं, डिस्कशन ग्रुप बनाएं कि जहाँ के बच्चों में या बड़ों में या किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सर उस आइडिया को प्रेजेंट करना ज़रूरी है, उस आइडिया को कंसीव करना ज़रूरी है। तो बाकी अमल करना और एग्जीक्यूशन, ये वाली सारी चीज़ें बहुत देर बाद में आती हैं मेरे ख्याल में। तो जब तक आप सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे? मतलब पॉज देना, मैं और आप शायद डिस्कशन आगे नहीं लेके जाते 1-2 सेकंड के लिए, तो पॉइंट सोचना है तो होना है ना, तो पहले सोचिए तो सही। तो कम से कम आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए प्लान्स, आइडियाज़ वो बड़े सोचें। फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप उनको अचीव करने का सोचेंगे। तो बड़े घर का सोचिए, बड़ी गाड़ी का सोचिए, ये शौक पैदा कीजिए कि हमें ये बिजनेस या ये आइडिया या ये टारगेट हिट करना है। तो सर जादू तभी होगा। ये विश मतलब एक्सपेरिमेंट वाला ही सोचेगा ना कि आगे कैसे जाना है। तो तजर्बा ही नहीं करना किसी ने, तो उसके लिए ऑब्वियसली ज़हन में पहले ये सोचना है। मैं ये समझता हूँ कि होप और उम्मीद सोच के अंदर ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। तो ये होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये हो जाएगा, वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। उसकी एक एग्जाम्पल ये है कि मैं अगर कि नॉर्दर्न एरियाज़ में हुंजा या किसी भी एक जगह खड़ा हूँ, तो येस नो डाउट हुंजा इज़ एन एक्सलेंट प्लेस। सीनरी कमाल है, खूबसूरत है। अताबाद लेक बहुत खूबसूरत है और जितनी झीलें हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। बट उस वक्त नज़र तो हमें वही झील आ रही है। इसका ये मतलब नहीं कि उससे आगे और उससे खूबसूरत झील मौजूद नहीं, या उससे आगे ज़्यादा सीनरी अच्छी मौजूद नहीं। वो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ जो हैं, उससे आगे उससे ज़्यादा खूबसूरत बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ मौजूद नहीं। इट्स जस्ट दैट कि उस वक्त हमें जो नज़र आ रहा है, बस दुनिया वहीं तक तो नहीं है ना सर। खूबसूरती वहाँ तक नहीं है, हुस्न वहाँ तक नहीं है। नज़ारे ज़िंदगी के, अल्लाह के रंग और भी हैं, लेकिन कुछ रंग ऐसे हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में खुद भर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितना पर्चर ज़रा खोलने की ज़रूरत है, इस उम्मीद के साथ कि इससे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी हो सकती है, उस सोच को नर्चर करें, उस सोच को क्या कहते हैं उसको, उसकी बागबानी करें। वो सीड लगाइए, उस सीड को लगाने का सोचिए, और फिर वो बड़ा दरख्त, तनावर दरख्त बनेगा तो ही बात बनेगी। लेकिन उससे पहले, एक्सीलेंस अचीव करने से पहले, किसी भी जादू को देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए उस आइडिया को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। तो उस आइडिया को सीखना और अडॉप्ट करना जो है, या सिखाना, इस पॉइंट पे ज़्यादा जोर है।
दूसरी एग्जांपल उसकी अगर आपको एक्सप्लेन करनी हो कि हम लिमिट कर देते हैं अगर किसी चीज़ को, तो फिर क्या होता है जब आप लिमिट कर देते हैं सर, तो फिर ये होता है कि ये एक्सपेरिमेंट गोरों ने बहुत सारी चीज़ों पे कर दिया है और हमें एक्सप्लेन भी कर दिया है वो स्टोरीज, और वो नताइज उनके जो हैं वो हम तक पहुंचा भी दिए गए हैं। आप तक अगर नहीं पहुंचे तो वही मकसद था कि इस वीडियो के जरिए आपको ये बताया जाए। वो एक्सपेरिमेंट ये था, कुछ मक्खियों पे हुआ, कुछ वो ग्रास हॉपर पे हुआ, जिसे कहते हैं घास वाला टिड्डा जो होता है, बड़ा सा बड़ी बड़ी टांगों वाला, सबने अपने बचपन में देखा होगा। तो वो टिड्डे साहब को, ग्रास हॉपर को, घास वाले घोड़े को, जो भी उसका नाम रख लें सर, तो उसको क्या किया गया कि उस एक्सपेरिमेंट में उनको कन्फाइन किया गया, उसको भी और उसके साथ साथ मक्खियों को भी, एक 10 बाय 10 के क्यूबिकल बॉक्स में, उसी उन्हीं के एनवायरनमेंट के अंदर, विच मीन्स के बाद में अच्छा कनेक्ट करते हैं कि उसी के अंदर उनको कन्फाइन कर दिया गया। जब उसी के अंदर उनको कन्फाइन किया गया तो विद इन लाइक 6 months उसका जो बॉक्स का साइज था वो और रिड्यूस कर दिया गया, इन द नेक्स्ट 6 months और साइज रिड्यूस कर दिया गया, सो मच सो कि उनको लेट्स से कि वो मिनिमम 4 फीट तक लेके आए होंगे, या एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस में उनकी लाइफ को उस हद तक महदूद कर दिया गया। खाना पीना जो भी उनके जिंदा रहने की लवाजमात थे उनको पेश की जाती रही और वो जिंदा रही। हुआ क्या, तो 6 months के बाद या जो भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जब तक उन्होंने ये साइंसदानों को ये यकीन था कि इस वक्त के बाद से ये नताइज उनको हासिल हो जाएंगे, वो 6 महीने थे, 12 महीने थे, 18 महीने थे, कतई नज़र इस बात के, जो भी एक सेट उस एक्सपेरिमेंट का टाइम था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको खुला छोड़ दिया। तो सर वो सर्कस दे हाथी नु की कहते हो, वो भी आपको बताते हैं कि उसने क्या सोचा था। तो सर वो माइंडसेट उनका इस तरह से हो गया कि उनको लगा कि उनकी ज़िंदगी तो उड़ान उनकी उस जो भी 4 फीट 5 फीट 6 फीट 10 फीट का डब्बा है उसकी हद तक है, वो उससे आगे जाना भूल चुके थे। ये प्रूवन फैक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। वो जो घास वाला ग्रास हॉपर जब जंप करता है, हॉप करता है, तो मेरे ख्याल में नॉर्मल उसकी कहीं 20 फीट होती होगी जंप की लेंथ। सर वो रिड्यूस कर चुके थे उस माइंडसेट में कि तुम हिट करोगे तो यूल हिट द वॉल, तुम दीवार में लग के गिर जाओगे। तो जितनी दफ़ा वो गिरा उसका जंप उतने फीट छोटा होता गया, और जो भी टाइम पीरियड उस तजर्बे में से गुजारने के बाद उसका माइंड इतना सेट हो गया कि वो टिड्डा साहब जड़े सन वो 5 फुट तो उतनी छलांग ही नहीं रह गई सी, क्योंकि उसने छलांगे मार मार के उसको समझ लगी कि अब तो मैंने शीशे में जाके लगना, मैंने गिर जाना, तो मेरी छलांग छोटी, तो उसकी छलांग छोटी हो चुकी थी। तो ये माइंडसेट है सर, आप अपनी सोच को बड़ा होने दें, अपने बच्चों की सोच को बड़ा होने दें, इनको ख्वाब देखने दें। जिम्मेदारी यकीनन आपकी है, मेरी है उनको पूरा करने की, या बीइंग पेरेंट्स, मेरी से मुराद तो सबकी जिम्मेदारी है। मैं किसी को शर्म नहीं दिला रहा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ ये सोच का अंदाज, जो मैंने बात स्टार्ट की थी जहाँ से कि हम कोई नया व्हील नहीं इन्वेंट करने बैठे, लोगों ने तजर्बे कर लेने सर, वही तजर्बे से सिर्फ तानु दस रहे हैं, और वो ये हैं कि काम और भी खूबसूरत हो सकता है अगर सोच के अंदाज को बदला जाए। ज़िंदगी में और भी अमन आ सकता है, ज़िंदगी की अमन की शक्लें और भी हैं, सिर्फ एक शक्ल नहीं है। वो साइड ऑफ लाइफ आपको प्रेजेंट करना था। अपने बच्चों को ख्वाब देखने दीजिए, उनके लिए ख़ुद भी सोचिए और प्लानिंग कीजिए, इससे पहले कि आप जादू देख पाएँ। मेहनत और मुसलसल मेहनत, और उस मेहनत को करने से पहले उस ख्वाब को अचीव करना की सोच, ये है आज का सबक। आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम बहन भाइयों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखिए। मिलेंगे दोबारा एक नए सेशन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि वो आपको ज़िंदगी का एक और ख़ूबसूरत और खुशी देने वाला एंगल प्रेजेंट करेगा।